हे परम्बा भगवती, जो आपका ही सत्य स्वरूप है, आपने विष्णु जी को त्याग कर दिया और शंकर जी को त्याग कर दिया, तो आप उनके सत्य रूप में पुनः प्राप्त हो जाओ। तो मां परम्बा भगवती प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया किसे? दक्ष प्रजापति को, कि मैं पुत्री बन करके ही आपके घर में आऊंगी और भगवान शंकर जी को प्राप्त हो जाऊंगी, और लक्ष्मी स्वरूप में समुद्र से उत्पन्न होकर के, क्षीर सागर से उत्पन्न होकर के भगवान विष्णु जी को शक्ति दूंगी। ये कहते हैं वेद व्यास जी ज्यादा जन्मेजय से। और कहते हैं कि वही जो शंकर जी की शक्ति है गौरी, वह फिर दक्ष प्रजापति के घर में सती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और फिर अग्नि में दग्ध हो गई। ये कहा वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय से। तो जन्मेजय जी ने फिर प्रश्न कर दिया। ये राजा जन्मेजय और वेद व्यास जी की बातें हैं, मतलब जो मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ। जन्मेजय उवाच अनर्थं कर्म एतत्ते श्रावितं वचनं मुने एतादृशं मध्यस्थो कथं दुग्धं हुतासने। धारण करते हैं और उस माला को पहन करके दक्ष प्रजापति ही काम मोहित हो जाते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए वह फिर उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता आए थे। सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति हैं, भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने उन्हें प्रणाम नहीं करा, तो दक्ष प्रजापति कुपित हो गए कि भाई और देवताओं ने तो मुझे प्रणाम इसलिए नहीं करा, ब्रह्मा जी ने प्रणाम इसलिए नहीं करा, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, और विष्णु जी ने मुझे इसलिए प्रणाम नहीं करा क्योंकि विष्णु जी ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, क्योंकि विष्णु भगवान के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इन भोलेनाथ रुद्र शंकर भगवान ने मुझे प्रणाम करना चाहिए था, ये मेरे जवाई हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी को दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या दे रही थी महाराज सती। इतना धूर्त है मेरा जवाई, मेरे को प्रणाम नहीं करा, कुपित हो गई। अब मैं यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में इस शंकर को, यही शब्द कहते हैं, इस धूर्त जिसको मैंने अपनी कन्या दी, कन्यादान करवाया, ये शंकर ने मुझे प्रणाम नहीं करा, अब मैं यज्ञ करूंगा तो मैं शंकर को यज्ञ का भाग दूंगा ही नहीं। तो दोबारा कनखल में, हरिद्वार में जागसु कनखल में दक्ष प्रजापति जी को दोबारा यज्ञ ठहरा और सब देवताओं का बुला, भगवान शंकर जी का इन्हें बुलाए महाराज के कुपित हो गए ना द्वेष के कारण। तो सब देवता जान लग रही और सती मैया देखने लग रहा, विमान जान लग रही, तो सब मतलब पूछ रहे आ कहाँ दौड़ा दौड़ है विमानन में। तो माँ सती का पत्ता लग रहा, अरे तुमने पत्ता नहाती के तुम्हारे पिताजी यज्ञ ठहर रखो। अब सती गुण की, अरे पिताजी यज्ञ ठहर रखो और हमने बोला रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बारंबार भगवान भोलेनाथ जी से सती के करो निवेदन करो कि पिता, हे पतिदेव, हे भोलेनाथ, पिताजी ने यज्ञ की तैयारी करी है, सभी देवता देखो विमान जा रहे हैं, पिता के घर यज्ञ में जाने का मन हो रहा है। देखो मैं जाना को मन बिना न्यूटल मैं जड़ा मन हूँ, एक लगाव हूँ महाराज। तो आज सती लगाव, लेकिन देखो यो बात आज कल शंकर जूल आपको घर वाला ने बता सती गए कि पिता मेरा अपमान करो, वह हम सम्मान हो न जातू। तो सती फिर रहेगी। तो शंकर जी को उड़ा रही, फिर सुबह जाना से जब जा चलो जरा नंदी और श्रृंगी आदि भेजी लगाने जाओ भैया, तय मन हरो जाओ। तो सती ने जब वहां देखा सब देवताओं के आसन लगे हैं और भगवान भोलेनाथ का कोई आसन लगा ही नहीं है, तो सती ने अपार दुख हो कि भोलेनाथ जी कोई यज्ञ भाग में और मी आई यहाँ पिता यज्ञ में जो स्नेह कारण और कोई पूछ में कहले कुछ सत्कार में आदर में, तो यह सती जो छो वो यज्ञ में
अब योग द्वारा अब प्राण त्याग कर रहे हैं महाराज। होता है तो वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन जन्मेजय, यही कारण रहा जो वह सती अपने पिता के जन्म में गर्भ हो गई शरीर। फिर भगवान शंकर जी को मनु ने उसी विदय करने फिर बकरी का क्षण जोड़ा जाता है दक्ष प्रजापति के साथ। तो भगवान शंकर जी सची जो दग्ध देह सुबह अब धरनी पूरा गुलाब जहाँ वह अंगी गिरे महाराज, वहाँ वहाँ पराम्बा भगवती के शक्तिपीठ और सिद्धपीठ मंदिरों का निर्माण हुआ। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस जगह पर भगवान शंकर जी सती की का शरीर दग्ध शरीर ले जा रहे हैं कंधे में रखकर, और नारायण ने चक्र घुमाया, शरीर के टुकड़े होते गए। धारणी मंदिर और प्रयाग में माँ ललितांबा मंदिर, और गंगमाधव पर्वत पर कामकी मंदिर, मानसरोवर में माँ भगवती मंदिर, और मंदराचल पर्वत पर कामचारी मंदिर। ऐसे ही ये 108 है हमारा, 108 जगहों पर अंग गिरे। वो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पिता को माँ पराम्बा भगवती की अति मंत्र से श्री नारायण सरस्वती सरस्वती और लक्ष्मी जो तीन हैं, ये विष्णु भगवान का पत्नी है महाराज। लेकिन यह इस श्राप के कारण इस भारतवर्ष में नदी के रूप में आए, इनको किसका श्राप मिला? गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, जो भगवान विष्णु जी की भार्याएं हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जो नदी रूप में आ जाना पाए हैं? लक्ष्मी पद्मावती नदी रूप में है यहाँ, और सरस्वती नदी रूप में आए, और गंगा रूप में भारतवर्ष में है। तो एक केस की बहुत एक बात है, तो कथा सुनाओ मुझे जो बोला गई दादा जन्मी है। लक्ष्मी सरस्वती गंगा विशोधाया हरेर्वे प्रेमणा नमस्ते शतकं हरे संगिरो। तो वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, एक बात की बात है, यह तीनों देवियां जो है गंगा, सरस्वती, ये तीनों एक बार बैठे थे और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी को देख करके इन्हें हंसी आई, और गंगा ने लक्ष्मी का साथ दिया तो सरस्वती कुपित हो गई। तो सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम जाओ भारतवर्ष पर गंगा के रूप में प्रवाहित हो जाओ। और जब भगवान विष्णु लक्ष्मी को देख करके हंस रहे थे तो और सरस्वती ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुमने लक्ष्मी का स्नान किया, जाओ तुम भी नदी रूप में बन जाओ। और इधर गंगा ने भी सरस्वती को श्राप दे दिया, जाओ तुम भी नदी रूप में बन जाओ। तो ये तीनों एक दूसरे से श्रापित होकर के नदी रूप में गए हैं। आपको तामस गुण ने प्रवृत्त करा, अपने तामस स्वभाव से आप एक दूसरे के से श्रापित हो गए हो। तो हे लक्ष्मी, अब तुम एक अंश से भारत भूमि में तुम मंदाकिनी पद्मावती गंगा के रूप में जाओगे, और एक अंश से तुम्हें धर्मध्वज की घर में कन्या के रूप में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और फिर तुम संपूर्ण की पत्नी बनोगी, तुलसी के रूप में तुम प्रकट हो जाओगी। और गंगा से कहा कि तुम भी भारतवर्ष में गंगा के रूप में जाओ, और कलिकाल में कलयुग में छोड़ के पापों को धोना, कि गंगा हमारे पापों को धोती है महाराज। कलयुग में
व्यक्तियों के पापों को धोना। सभी देवियां भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु हमारा त्याग तुम मत करो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ, मेरे भक्त हैं वहाँ, मेरे भक्त तुम स्नान करेंगे और मेरे भक्तों के संसर्ग से तुम्हारी और महिमा बढ़ जाएगी। देखो तीर्थ की महिमा तीर्थ से नहीं, तीर्थ की महिमा तीर्थी से होती है। अगर किसी जगह पर भी कोई बैठ जाए संत महात्मा तो वो जगह की पवित्रता, वो गंगा, वो सरस्वती, वो पद्मावती मेरे भक्तों के संसर्ग से, भक्तों के संपर्क से पवित्र है। जाओ मेरे भक्तों का तुम कल्याण करो। ये कहते हैं भगवान विष्णु जी और वे तीनों भी आराध्य वाला ये भारत भूमि पर। और कलयुग में, जब कलयुग में तो ये तीनों नदियाँ कहती हैं भगवान के जो घर गए हैं, हम कलयुग कब तक निवास करेंगे। अर्थात हम इस अषाढ़ से हम गंगा में पानी है क्या गंगा तो यह तीनों भगवान ने जो रानियां थी गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, उन्हें हम 7 बार कहते हैं मेरे व्यास जी कि कलयुग में यह सुन देखो जो आप जो ये पुराण में करने भेजी यह सुन करें तो कलिकाल 5000 वर्ष का जला तो मेरे पास में वापिस आ गया और सब सावन द्वारा तो मुख कह गया संतश्च धर्मश्च धर्मश्च वेदाश्च कामदेवता व्रतं तपस्यां ययुषेथा सदैवतः। तो भगवान विष्णु जी बड़े उन्नत हैं कि जब कलयुग 5000 वर्ष के 30,000 तो ग्राम देवता त्यक्त्वा मेदनी इसी जगह छोड़ गए अब वैकुंठला मेदनी और व्रत जप तप सर्वना नाम है और छठ क्रूर व्यक्ति संख्या है हीन हजार, जप तप है हीन हजार, शक्ति है हीन हजार और गम्य भक्षा भक्ष आदि ये विचार जो सुनी हो वर्णाश्रम व्यवस्था को कह जाए जय मन जान 10 प्रकार मन आई वो अब मन हिसाब व्यक्ति काम करने वाले हर कलयुग का मगर वर्णन दिया हो कि उनकी कलयुग की गति न्यारी अपने दोष कोई देखे नाई निंदा करत कराई। कलयुग में देखो आप दोष कोई न देखो, हर व्यक्ति दूसरा दोष नहीं है, निंदा दूसरा निंदा करने है और माता पिता से प्यार करते हैं नारी से प्रीत लगाई साधो नारी से प्रीत लगाई। वेदव्यासी कहते हैं कलिकाल आएगा समझ जाना जब ऐसा होने लगेगा। सरस्वती गंगा लक्ष्मी से कहते हैं कि 5000 तक जाओ भारतवर्ष में रहना तो मेरे पास आना। तो कलयुग आ गया हम कैसे जाने तो वेदव्यासी कहते हैं जब ऐसा ऐसा होने लगेगा समझ लो कलयुग आ गया कि माता पिता से बैर करते है नारी से प्रीत लगाई। माता पिता पहाड़ी मेकअप आर्टिस्ट महाराज तो समझ लो कलयुग आ गया है। और गंगा जल को हाथ में लेकर गंगा जल को हाथ में लेकर झूठी देते गवाही साधो झूठी देते गवाही। गंगा जल का हाथ में लिए व्यक्ति झूठ बुलाने लीडर महाराज कलयुग का वर्णन बता रहे हैं राजा जन्मेजय को वेदव्यासी कि हर जगह छल होने लग जाएगा, कपट होने लग जाएगा, दिखावट बनावट हर चीज में मिलावट और हर चीज में सजावट महाराज। तो समझो कलयुग आने लग गया। तो कहते हैं धन्य धन्य कल युग महाराजा धन्य धन्य कल युग महाराजा सबकी मति गौराई कलयुग की गति न्यारी। जिस नारी से
से करते हैं कलयुग की गति न्यारी। ये कलयुग गति न्यारी जो है, जो कर पापी को प्रति छलिया उसकी मान बढ़ाई की पूछ हो, लेकिन समर्थ को नहीं दोष को साई तो सामर्थवान जो तो वह दोष और सब हो रहा है जैसा लिखा है पुराण में। आज आप लोग देखा होगा हुआ है कि वही गौवन गायिका गौवन गायिका बुरा होत है, गौवन गायिका बुरा होत है, संतन की कोई सटाई साधो संतन की कोई सटाई। गाय गौवन में गुजरता है और सिखाई है इधर मान इधर सम्मान इधर सेवा इधर शुश्रूषा इधर द्वारा बताई हुई मार्ग पर करीबी जीव चलन छोड़ दो। देखो यार तब गाय तब गुरु जैसा है गाय आदमी को पालन में काम जय घुमड़ी मार खानी कटवानी हत्या होने बड़ी दुर्गति होने लग गए। क्या है ये कलयुग का फल है। तो नारायण कहते हैं कभी तत्वों से तीनों से जो क्रांति हरे भारत भूमि पर पूर्ण लागी कि जब यश हो गया सब लिया कलयुग को भारत भूमि पर छोड़ के घर पास में दोबारा कर दिया। पुत्री बेटे पिता धन खावे पुत्री बेटे पिता धन खावे घर घर होते लड़ाई साधु घर घर होते लड़ाई। राम नाम का सुमिरन छोड़ा राम नाम का सुमिरन छोड़ा हरि को कठिन बताई साधु हरि को वेद ज्ञान जी राजा जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं धर्मध्वजया पत्नी माधवी विश्रुता निर्देय साधु सारामे माधवी विश्रुता। तो सुंदर था तुलसी पाठान। अगर हम तुलसी लगूंगा घर में ये तुलसी को है और ये तुलसी कह गई ना और ये पूर्व जन्म में तुलसी पोथी ये तुलसी पाठमान और मुरारी महाराज आज पोते लगाई ना तुलसी वो दशमी को पोते एकादशी को। तो हे गुरुदेव अब तुम जो है तुलसी जो इधर माता जी का पोथी और जो वृक्ष को मैं भारतवर्ष में उड़ पड़ो तो कथा सुनाओ श्री रत्नभूषणभूषिता कामवीर सीता संहिता। तो व्यास जी कहते हैं कि धर्मध्वज एक राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम माधुरी और धर्मध्वज और माधुरी में कोई संतान प्राप्त है। तो इधर जो घर में रहते हुए माँ प्रांबा भगवती कृपा जो माधुरी गर्भ में धारण करो और तीना घर में कार्तिकी पूर्णिमाया तो शीतवारे कार्तिक पूर्णिमा कन्या घर में कन्या जन्म हो सुंदर कन्या और कन्या नामकरण संस्कार करी गई। तो राजा धर्मध्वज ने अपनी उस कन्या का नाम तुलसी रखा। सर्वे सिद्धा तपसे जगाम बदरीवनम तत्र देवा लक्ष्यं च
जो है जब बड़ी हुई तो वह बद्री वन में तपस्या के लिए चली गई। क्यों तपस्या? कि नारायण जी मेरे स्वामी हो, ये तुलसी भी नारायण की ही पत्नी है, लक्ष्मी है। तो श्राप दिया था एक अंग से गंगा के रूप में कहो, पद्मावती के रूप में, एक अंग से तुम वृक्ष रूप हो जाओ, ये श्राप दिया था। तो ये लक्ष्मी को भगवान नारायण जी पत्नी। तो अब बद्री वन में तपस्या करने लगे कि मेरा जो नारायण ही प्राप्त हो पर रूप में। ततो दशसहस्राब्दं निराहारा बहुवथा निर्लक्षां चैततादशतां निष्कां तां कवनोधुवः। तो तुलसी के यश प्रकार कठिन तपस्या का देखकर एक बार ब्रह्मा जी तुलसी समीप में आई और ब्रह्मा जी बोला कि तुलसी है, ये तुलसी तो जो भक्ति जो कठिन तप कर रहे थे तो तू वरदान मांग ले है, क्योंकि वरदान है। तो तुलसी बोला है ब्रह्मा जी से, श्रुतातः प्रवक्ष्यामि जन्मे मनसि वांछितं सर्वकेशाविकृतः का लज्जा मम साम्प्रतम्। तुलसी बोला है कि पूर्व जन्म में तुलसी नाम है गोलोक में भगवान नारायण की जगह में निवास करती हूँ और प्रापित वस्तु जो ज्ञान युक्ति लोग में आई हूँ, लेकिन नहीं भगवान विष्णु जी का ही वर प्राप्त करना चाहूँ। तो ब्रह्मा जी को ही अब नारायण ने वर जरूर प्राप्त करनी, लेकिन अब यह पहली एक सुदामा नामक गोप तुलसी नामक गोपी थी, सुदामा नामक गोप थी। तो जब तू उस सुदामा नामक गोप तेरे साथ में स्नेह रखती तो राधा द्वारा प्राप्त हटे उस सुदामा नामक गोप ने यो मृत्यु लोक में जन्म लिया हो। जय नाम तू शंखपूर जान सुना होगा। तो सुदामा नामक गोप भी 7 वर्ष मृत्यु लोक में आया है।